विवाह के काफी समय बीतने के पश्चात भी उन्हें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः एक बार उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की ठानी और एक नहीं बल्कि अनेकों यज्ञ किए। ऐसे में उन्हें एक संतान के रूप में एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। धीरे धीरे सावित्री बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। तुम जिससे बोलोगी मैं तुम्हारा विवाह उसी से करवा दूंगा। सावित्री ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। ये कहकर सावित्री कुछ मंत्रियों के साथ अपने लिए योग्य वर की तलाश में जाती है। वो पूरे राज्य में भ्रमण करती है, गांव, शहर, ऋषि मुनियों के आश्रम इत्यादि हर जगह, और फिर अपने पिता के पास वापस लौट आती है। वो देखती है कि नारद मुनि भी उनके पिता के पास है। सावित्री दोनों को प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम देवर्षि। सुखी हो। नारद मुनि ने जवाब दिया, प्रणाम पिताजी। राजा अश्वपति सावित्री को आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, पुत्री, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ एक सत्यवान नाम के व्यक्ति रहते हैं। वो मेरे लिए योग्य है। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुन लिया है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि चौंक उठे और राजा अश्वपति से बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हे देवर्षि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? राजन, सत्यवान में कोई अवगुण नहीं है, अपितु वो तो सत्य और धर्म की प्रतिमूर्ति है। लेकिन उसके माता पिता अंधे हैं, जिसकी वजह से शत्रु ने उनका राज्य छीन लिया है और वो वन में तपस्वी का जीवन बिता रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बात गंभीर है। दरअसल सत्यवान अल्पायु है और उसके जीवन की मात्र 1 वर्ष ही आयु बची है। इसके बाद उसकी मृत्यु लिखी है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। पुत्री, तुम अपने लिए किसी और योग्य वर की तलाश कर लो, क्योंकि ये कदाचित तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। लेकिन पिताजी, मैंने मन से सत्यवान को अपना पति मान लिया है। आप तो जानते ही हैं कि कोई भी नारी अपने जीवन में एक ही बार पति का वरण करती है। अब जो भी हो जाए, मैं किसी और को अपने पति के रूप में नहीं सोच सकती। सावित्री ने ठान लिया था कि वो विवाह करेगी तो सत्यवान से ही करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ऐसे में राजा अश्वपति ने धूमधाम से सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। अब वो अपने ससुराल में पति, ससुर और सास के साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आता गया। सावित्री मन ही मन काफी चिंतित रहने लगी। उसे नारद जी की कही बात याद रहती। ऐसे में जब सत्यवान की आयु को 4 दिन बचे तो सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत करने की शुरुआत कर दी और अंततः वो दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी तय थी। चौथे दिन जब सत्यवान वन में लकड़ियां लेने जाने लगा तो सावित्री बोली, हे नाथ, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। तुम मेरे साथ वन में जाकर क्या करोगी? कुछ नहीं, कृपया करके मुझे बस आज के लिए वन में आपके साथ जाने की अनुमति दें। ठीक है, तुम अगर यही चाहती हो तो चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सावित्री ने अपने सास और ससुर से भी आज्ञा ली और सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान पेड़ पर लकड़ी काटने चढ़ा तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, जो उसे सहन नहीं हो रहा था। इसीलिए वो पेड़ से नीचे उतर गया। ऐसे में सावित्री को समझ में आ गया कि अब उसके पति का अंत समय निकट आ गया है। अतः उसने सत्यवान के सर को अपनी गोद में रखकर सत्यवान को लेटा लिया। जैसे ही सत्यवान लेटा वो अचेत हो गया। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन ईश्वर को याद करने लगी कि तभी उसे भैंस पर सवार लाल वस्त्र में एक बहुत ही भयंकर पुरुष दिखाई दिया। दरअसल वो साक्षात यमराज थे, जो सत्यवान को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। उन्हें देखकर सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? पुत्री सावित्री, मैं यमराज हूँ और मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। लेकिन प्रभु, सांसारिक प्राणियों के प्राण लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, तो फिर आप आज स्वयं कैसे पधारे? पुत्री सावित्री,
तुम्हारे पति सत्यवान बहुत धर्मात्मा और गुणों का सागर है, इसीलिए मेरे दूत इतने योग्य नहीं हैं कि वो सत्यवान के प्राण ले जा सके, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। ये कहकर वो सत्यवान की आत्मा को अपने साथ लेकर दक्षिण दिशा में यमलोक की ओर चल पड़े। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। इस तरह सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने पूछा, पुत्री सावित्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? प्रभु, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। ऐसे में यमराज सावित्री को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और यमराज के पीछे पीछे जाती रहती है। तब यमराज उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपने पति के बदले मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। यमराज के ऐसा कहने पर सावित्री उनसे अपनी सास और ससुर की दृष्टि मांग लेती है और फिर जब यमराज जाने लगते हैं तो सावित्री फिर से उनके पीछे जाने लगती है। फिर यमराज ने कहा, एक और वरदान मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर का राज्य वरदान में मांग लिया। वरदान देने के बाद जब यमराज जाने लगे तो फिर से सावित्री उनके पीछे जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद यमराज ने फिर देखा तो सावित्री उनके पीछे आ रही थी। तब यमराज ने फिर से कहा, चलो तुम एक और वर मांग लो। तो सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने फिर से तथास्तु कह दिया और बोले, पुत्री, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी यमराज के पीछे जाने लगी। तब यमराज ने कहा, सावित्री, तुम अपने पति के प्राण के अलावा कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान चाहिए। यमराज ने बिना सोचे समझे सावित्री को तथास्तु कह दिया और फिर जाने लगे, लेकिन सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो उनके पीछे चलती रही। तब फिर यमराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए पुत्री? महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया, लेकिन अगर वो जीवित ही नहीं रहेंगे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? यमराज सोच में पड़ गए और बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अति प्रसन्न हुआ, इसीलिए मैं सत्यवान के प्राण लौटा रहा हूँ। साथ ही मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। वह खुद यमलोक चले गए। इधर सावित्री अपने पति के पास आई तो वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर खड़े हो गए। फिर दोनों अपने घर वापस लौटे तो देखा उनके माता पिता की आंखें ठीक हो गई थी और उन्हें उनका राजपाट भी वापस मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से किसी चीज को प्राप्त करने की चाहत हो तो खुद ईश्वर भी आपकी चाहत पूरी करने से पीछे नहीं हट सकते।